आजकल हम सब मतलब डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। फोन, लैपटॉप, गैजेट्स, सब नया नया। हाँ बिल्कुल। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो पुराने हो जाते हैं, इनका पहाड़ कहाँ जा रहा है? भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक है। तीसरा सबसे बड़ा? हाँ, तो आज का डीप डाइव इसी बढ़ते संकट पर है। हम देख रहे हैं 5 अगस्त 2025 के द हिंदू का एक लेख। बिल्कुल। मिशन सीधा है, भारत में ई कचरे की स्थिति क्या है, क्या चुनौतियां हैं और क्या हो सकते हैं समाधान। चलें समझते हैं इसको। हाँ चलिए। और देखिए आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2024 में ही करीब 38 लाख मीट्रिक टन ई कचरा। 38 लाख टन? हाँ, और सोचिए 2017 से अब तक ये मतलब 151% बढ़ गया है। 151%? जी, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर्यावरण के लिए, सेहत के लिए भी। और अब तो वो लिथियम बैटरी वाला कचरा भी बढ़ रहा है तेजी से। हाँ, बैटरियों का तो अलग ही मसला है। बिल्कुल। 2022 में ही लगभग 7 लाख टन कचरा सिर्फ इन बैटरियों से निकला, तो समस्या और पेचीदा हो गई है। ये 151% वाला आंकड़ा तो बाकी डराने वाला है। इतनी तेजी से बढ़ रहा है ये सब। तो सरकार कुछ कर रही है इसे संभालने के लिए? वो ई कचरा नियम 2022 का जिक्र सुना था। हाँ, वो नियम काफी महत्वपूर्ण है। उसमें जो मुख्य चीज है वो है ईपीआर। ईपीआर मतलब? विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। आसान भाषा में जो कंपनी सामान बना रही है, जैसे फोन या फ्रिज, उसी की जिम्मेदारी है कि जब वो चीज बेकार हो जाए तो उसे सही तरीके से इकट्ठा करवाएं और रिसाइकल करवाएं। ओके, तो जिम्मेदारी बनाने वाले की। हाँ, और अब इसका दायरा भी बढ़ा दिया है। पहले शायद 21 तरह के आइटम थे, अब 106 हैं। काफी ज्यादा। और 2024 से ईपीआर सर्टिफिकेट ट्रेडिंग भी शुरू की है। सर्टिफिकेट ट्रेडिंग ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, इसका आइडिया ये है कि मान लीजिए एक कंपनी ने अपने टारगेट से ज्यादा रिसाइकल कर लिया। हाँ। तो उसे कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे सर्टिफिकेट के रूप में। वो ये सर्टिफिकेट उस कंपनी को बेच सकती है जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। अच्छा, मतलब एक तरह का मार्केट बना दिया इसके लिए। हाँ, कागज पर तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा लचीलापन आता है, पर असलियत में ये कितना सफल है वो इसके नियमों और कीमतों पर निर्भर करता है। और शायद यहीं पर असली पेंच है, क्योंकि नियम तो बन गए, पर जमीन पर क्या हो रहा है, क्या है मुख्य दिक्कतें? सबसे बड़ी दिक्कत, जैसा अक्सर होता है, वो है नियमों को लागू करवाना। प्रवर्तन बहुत कमजोर है। मतलब चेकिंग वगैरह ठीक से नहीं होती। बिल्कुल, ऑडिट्स में ढिलाई है, और अगर कोई नियम तोड़े तो सजा का डर भी मतलब उतना नहीं है। नतीजा, जो गैर कानूनी रिसाइकलिंग है वो फल फूल रही है। गैर कानूनी? हाँ, जैसे वो याद है 2023 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग वाले फर्जी सर्टिफिकेट्स पकड़े गए थे गुजरात, महाराष्ट्र में। हाँ, करीब 6 लाख। बिल्कुल वैसा ही कुछ, या शायद उससे भी ज्यादा ई कचरे में होने का अंदेशा है। ये सिस्टम में एक बहुत बड़ा छेद जैसा है। और एक चीज जो लेख में थी वो ईपीआर की न्यूनतम कीमत। हाँ, वो एक बहुत जरूरी पॉइंट है। सरकार ने जो ईपीआर सर्टिफिकेट की न्यूनतम कीमत तय की है वो इतनी कम है कि कंपनियों के लिए फर्जी सर्टिफिकेट खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ता है, बजाय इसके कि वो सही में सुरक्षित तरीके से रिसाइकलिंग करवाएं। अरे, तो ये तो उल्टा असर डाल रहा है। हाँ, ये ईमानदार रिसाइकलर्स के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रहा है। उनका खर्चा ज्यादा आता है और कंपनियां सस्ते के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेती हैं। तभी वो बड़ी कंपनियां कोर्ट गईं। डाइकेन, हिताची। जी बिल्कुल। डाइकेन, हिताची, सैमसंग जैसी कंपनियों ने अप्रैल 2025 में इसी न्यूनतम मूल्य नीति के खिलाफ सरकार पर केस भी किया था। उनका कहना था कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। ये तो वाकई सिस्टम की बड़ी खामी है। अच्छा, और आम लोगों का क्या? मतलब हम और आप, हमें कितना पता है इस बारे में? देखिए, जागरूकता तो बहुत ही कम है। दिल्ली में एक स्टडी हुई थी 2021 में। हाँ। उसमें पाया गया कि करीब 70% जो रिपेयर करने वाले हैं और लगभग 79% कबाड़ी वाले, उन्हें ई कचरे के खतरों या नियमों के बारे में ठीक से पता ही नहीं था। बाप रे, 70-80% लोग? हाँ, और फिर कलेक्शन की सुविधाएं भी काफी नहीं है। कहीं है, कहीं बिल्कुल नहीं। राज्यों में भी बहुत फर्क है। जैसे तेलंगाना शायद अच्छा कर रहा है, पर चंडीगढ़ जैसे शहर पीछे हैं। और ऊपर से वो अवैध आयात वाली समस्या भी है। मतलब बाहर के देशों से कचरा यहाँ डंप किया जा रहा है। ये भी एक एंगल है। तो मतलब नियम है पर पालन मुश्किल, जागरूकता कम, सुविधाएं कम। तो फिर रास्ता क्या है आगे? कैसे सुधरेगी ये स्थिति? देखिए, कई चीजें एक साथ करनी होंगी। पहला, जो हमारा अनौपचारिक क्षेत्र है,
कबाड़ी वाले, कचरा बीनने वाले, जो असल में ज्यादातर कचरा उठाते हैं, उन्हें सिस्टम में लाना होगा। उन्हें कैसे? उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, सुरक्षा के साधन देने होंगे और उनके काम का सही दाम देना होगा। उन्हें ई वेस्ट हीरो की तरह पहचान देनी होगी। वो बहुत जरूरी कड़ी हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और दूसरा ईपीआर सिस्टम को वाकई मजबूत करना होगा। मतलब सर्टिफिकेट की कीमत सही लगानी होगी जो असली रिसाइकलिंग कॉस्ट को दिखाए। ऑडिट सख्त करने होंगे, सजा बढ़ानी होगी। शायद दक्षिण कोरिया से सीख सकते हैं, वहां कंपनियां खुद करीब 70% कचरा इकट्ठा करती हैं। अच्छा, दक्षिण कोरिया मॉडल। और क्या कर सकते हैं? तीसरा, हम सबको मतलब उपभोक्ताओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। शायद RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से बताना होगा कि पुराना फोन या चार्जर कूड़े में ना फेंके, सही जगह दें। हाँ, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। चौथा, कोशिश करनी होगी कि प्रोडक्ट्स में खतरनाक चीजें कम इस्तेमाल हो, जैसे लेड फ्री सोल्डर का इस्तेमाल हो। और पांचवा, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जब बिल्कुल बेकार हो जाए तब रिसाइकिल करो। इसमें वो यूरोप वाला राइट टू रिपेयर का आइडिया मदद कर सकता है। राइट टू रिपेयर यानी हमें चीजें ठीक कराने का अधिकार। हाँ, कि कंपनियां आसानी से स्पेयर पार्ट्स और जानकारी दें ताकि चीजें ज्यादा चलें, फेंकने की नौबत कम आए। ये सब तो बहुत अच्छे सुझाव है, पर इन सब के लिए वो क्या कहते हैं, जमीनी स्तर पर सुविधाएं भी तो चाहिए, रिसाइकलिंग प्लांट्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, बुनियादी ढांचा मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमें देश भर में ज्यादा और बेहतर रिसाइकलिंग फैसिलिटीज चाहिए। जैसे दिल्ली में एक ई वेस्ट इको पार्क बनाने की बात है, या भोपाल का ई वेस्ट क्लिनिक है, ये अच्छे उदाहरण बन सकते हैं। और शायद राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य तय करने से भी मदद मिले, जैसे यूरोप में होता है कि प्रति व्यक्ति कितना ई कचरा इकट्ठा करना है। हाँ, लक्ष्य होने से दबाव बनता है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ये ई कचरा संकट एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। पर ये एक मौका भी है सर्कुलर इकोनॉमी बनाने का, नए ग्रीन जॉब्स लाने का और सतत विकास की तरफ बढ़ने का। हाँ, सही कहा। नियमों को ठीक से लागू करें, तकनीक का इस्तेमाल करें और हम सब थोड़ा जागरूक हो जाएं तो इसे संभाला जा सकता है। और ये SDG 12 के भी अनुरूप है ना? हाँ बिल्कुल। सतत विकास लक्ष्य 12, जिम्मेदार खपत और उत्पादन, अगर सही कदम उठाएं तो ये बोझ एक अवसर बन सकता है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस टेक्नोलॉजी ने ये ई कचरे का पहाड़ खड़ा किया है, क्या वही टेक्नोलॉजी इसके समाधान में हमारी सबसे बड़ी साथी बन सकती है? सोचिए, ब्लॉकचेन से ट्रैकिंग हो, AI से रिसाइकलिंग बेहतर हो, क्या तकनीकी